गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं रघुनंदन तिवारी अपनी RNT क्लासेस यानी रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। 20 मई की आज की जो करंट अफेयर हैं, जो प्रीवियस डे में भी कुछ इंपॉर्टेंट थे, उनको भी कवर कर रहे हैं हम लोग। और टारगेट यही है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर हों, ताकि आपका भी टाइम इन पर्टिकुलर वीडियो को देखने में यूज हो, या अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन वाले पार्ट आएंगे उनको अगर फॉर्म भर रहे हैं तब भी आपका ये वीडियो देखना एक कारगर साबित हो। तो सबसे पहला पॉइंट है, भूपेश कैबिनेट के फैसले कोरोना से बेसहारा बच्चों को 1000 तक छात्रवृत्ति अनुकंपा नियुक्ति भी। यानी अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से ये फोकस किया गया है कि हमारे यहाँ पे जो भी लोग कोरोना की वजह से मारे गए हैं, उनके थ्रू जो भी लड़के बच्चे बेसहारा होते हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाए। तो वो अमाउंट कितना है, 1000, और उनकी जगह एक अनुकंपा नियुक्ति भी रखी जाएगी, यानी उनके कोई फैमिली का भी कोई मेंबर इसे कर सकता है। अगला क्वेश्चन फिर से छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार सुबह 10वीं बोर्ड के परीक्षा रिजल्ट जारी किए हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है जब बोर्ड ने बिना लिखित परीक्षा कराए रिज़ल्ट जारी किया है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, और ये भी बताया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम कम से कम 65% से ज़्यादा बच्चे किस में आए हैं, फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ग्रस्त क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। यानी कितने, 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो एक थीम आपको नज़र आ रही है, हमारे मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो मध्य प्रदेश में फ़ोन कॉल पर दिव्यांगों को मिलेगी वैक्सीनेशन और मेडिकल सुविधा। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की तरफ से पहल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर वृद्धि का असर कम करने के लिए उर्वरक पर सब्सिडी 140% बढ़ाई है। उर्वरक पे जो सब्सिडी है वो 140% बढ़ाई है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। देश में अब तक 18 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। 18 करोड़ 69 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, केंद्र राज्यों को 1 मई से 15 जून तक 5 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को 1 मई से लेके 15 जून तक 5 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड निःशुल्क टीके प्रोवाइड करेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ICMR ने कोविड लक्षण वाले लोगों की घर पर जांच के लिए कोविसेल्फ किट को मंजूरी दी है। ICMR एक पर्टिकुलर वो संस्था है जो हर बार कोविड के अलग अलग केसेस पे निरीक्षण करती आई है, लोगों को परामर्श देती आई है। तो इसने अब ये बोला है कि लोग अपने घर पे भी सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए बनाया गया क्या, कोविसेल्फ किट बनाई गई है। कोविसेल्फ किट बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद 3 महीने के लिए कोविड टीका नहीं लेने का सुझाव। यानी अगर किसी पर्सन को बाय डिफ़ॉल्ट कोरोना हुआ तो उसे कम से कम 3 महीने तक इंतज़ार करना, उसके बाद ही वो क्या लगवाए, टीका लगवाए। यानी हम सभी को ही पता है कि टीका तभी लगाना चाहिए जब हम प्रॉपर तरीके से स्वस्थ हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रेलवे ने विभिन्न राज्यों को 11,800 मैट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। यानी इंडियन रेलवे आज फिर से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हुए इस टिपिकल सिचुएशन में, इस कोविड सिचुएशन में, इस महामारी के दौर पे इंडियन रेलवे ने फिर से बताया है कि उसका क्या अस्तित्व है इस पैंडेमिक पे। तो इंडियन रेलवे, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि हम लोग ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से भी इंडियन रेलवे को जानते हैं, जो कि कोविड के दौरान अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को कंप्लीट करती है। नेक्स्ट,
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तत्काल सहायता सीधे अंतरण योजना के माध्यम से दी जाएगी। यानी एक योजना है जो ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को दी जाएगी, जिसका नाम है अंतरण योजना के माध्यम से। नेक्स्ट, अधिकारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर कड़ी नज़र रखी गई है। यानी अगर हम बात करें तो खाद्य आपूर्ति विभाग जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास है, पीयूष गोयल जी, और उनका मानना है कि हमने उन सभी ज़रूरी वस्तुओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखा हुआ जिसकी वजह से एक नॉर्मल पर्सन का पूरा दिन ख़राब हो सकता है। तो हमने उन सभी वस्तुओं की कीमत पे प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा हो ताकि कोई इसकी कालाबाजारी ना करे, कहीं पे इसके रेट ज़्यादा ना हो। एक फिर से आप इमेज देख रहे हैं कोरोना के लक्षण बच्चों में। तो अभी करंट में कई जगह से न्यूज़ आ रही है कि कोरोना अब बच्चों के ऊपर भी अटैक करने वाला है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग थे, जवान थे, वो सभी टीके के माध्यम से क्या हो गए, सेफ हो गए। अब अगली जो लहर है वो बच्चों के ऊपर। इसलिए बच्चों में कोरोना वायरस के लक्षण कैसे पहचानें, तो कुछ एग्जाम्पल है: बुखार, खांसी, थकान, दस्त, रायनोरिया, सांस में तकलीफ़, गले में खरारस, सूंघने की क्षमता खो देना। तो इनके माध्यम से भी आप पता लगा सकते हैं कि बच्चों में भी कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगली एक न्यूज़ पड़ोसी देश से है जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी तक इंडिया से लगी सभी बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिए थे, लेकिन तब भी उसके यहाँ पे कोविड के कारण 37 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। अगला क्वेश्चन, भारत की फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप कतर 2022 और AAFC एशिया कप चीन 2023 क्वालिफायर में भाग लेने के लिए आज रवाना होगी। यानी इन दोनों इवेंट में अगर आपको पहुंचना है तो उसका क्वालिफायर मैच आपको जीतना ज़रूरी है, तो इसके लिए भारतीय टीम आज रवाना होगी। नेक्स्ट, स्पोर्ट से ही टेनिस में रोजर फेडरर जिनेवा ओपन के दूसरे दौर में पाब्लो एंडुजर से हारे। तो रोजर फेडरर, जिनकी रैंकिंग हमेशा पहले, दूसरे, तीसरे पायदान पे रहती है, वो इस बार 70 या 65 के दायरे पे, यानी एंडुजर से हारे हैं, पाब्लो एंडुजर से हारे, यानी इनकी जो रैंक है वो मोर देन 50 है। तो उससे हारने के बाद एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, रोजर फेडरर को हराने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो पाब्लो एंडुजर से हारे। एक इमेज और आप देख रहे हैं कि टीकाकरण कहाँ, किस देश में कितना % टीकाकरण अभी 19 मई तक हो गया है, उसका एक नॉर्मल एक रिपोर्ट पेपर सर्वे के माध्यम से मैंने एक डाली हुई है कि इज़राइल सबसे टॉप पे है, उसके बाद मंगोलिया है, बहरीन है, तो इज़राइल नंबर 1 है, और उसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो वो 13 नंबर पे है, 13वें नंबर पे। ब्राज़ील, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, चिली, ब्रिटेन, हंगरी, बहरीन, मंगोलिया और इज़राइल, ये सब अलग अलग लेवल पे देश हैं। अगर हम बात करें कि सर अमेरिका किस पायदान पे है, 47 पे, ब्रिटेन किस में है, 54 पे, हंगरी किस में है, 48 पे, तो ये टीकाकरण के माध्यम से है। अगली एक फिर से क्वेश्चन जो है वो स्पोर्ट्स का है। सेरेना विलियम्स परमा WTA टूर्नामेंट से बाहर। सेरेना विलियम्स का जो अभी इवेंट पर्टिकुलर जो ये टेनिस मैच चल रहे थे उनसे बाहर हुई हैं, तो ये भी एक स्पोर्ट्स का इवेंट था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख टोक्यो ओलंपिक के बारे में सदस्य संगठनों के साथ आपातकाल बैठक करने पर विचार कर रहे हैं। यानी टोक्यो में जो भी ओलंपिक होना है वो होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ओलंपिक केवल 3 कारणों से ही रोका जा सका है। उस पर कोविड काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि विश्व युद्ध के दौरान एक बार रोका गया, जब किसी देश पे आतंकवादियों का हमला था तब भी वहाँ पे कराया गया। तो यानी इतना इजी नहीं होगा कि ओलंपिक रोका जाएगा। रोका जा रहा है, यानी आप समझ जाइए उस देश में कोविड की सिचुएशन काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। एक स्टेट गवर्नमेंट का कहना है उत्तराखंड में लगातार जारी वर्षा से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हुआ है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, केरल में नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल को कल शपथ दिलाई जाएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल में जो नई सरकार बनी है उसके जो बाकी मंत्री हैं उनको अभी शपथ दिलाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया
के निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ, उनका नाम बताइए। तो जगन्नाथ पहाड़िया जी हैं जिनका हाल में निधन हुआ है। आखिरी में आप एक देख रहे हैं कट आउट हमने यहाँ पे लगाया हुआ, ऑक्सीजन एक्सप्रेस लगातार कंटिन्यू इंडिया में काम कर रही है। जिस स्टेट में जहाँ पे भी ऑक्सीजन की दिक्कत है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट, विदेशों से जो ऑक्सीजन इंडिया पे आ रही है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुँचाने में इंडियन रेलवे ने अपना काफ़ी बड़ा रोल इस कोविड महामारी, कोविड पैंडेमिक में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। यानी पीयूष गोयल जी की ये जो पूरी इंडियन रेलवे है वो ये बता रही है कि हम लोग हर टाइप के सिचुएशन में काम करते हैं, और ये एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। नीचे हमारी चैनल की लिंक है यूट्यूब की, अगर आपको ना मिले तो आप यहाँ से भी जाके इसे क्लिक करके आप पहुँच सकते हैं। तो मैं रघुनंदन तिवारी आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।